नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव काकर। न्यू एपिसोड, एक नया विषय, लेकिन ज्वलंतशील विषय है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी के बारे में। आज हमारा समाज, हमारी जो सोसाइटी है, एक उस पेंडेमिक में घूम रहा है जहाँ पे हर आदमी को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो वयस्क हो, चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे वो नॉन सक्सेसफुल हो, हर सभी को एक एंग्जाइटी है। जो उस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं जहाँ का अंत हमें नहीं मालूम, जहाँ कोई डेडलाइन नहीं है, दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कब जाना है, कहाँ जाना है। ज़िंदगी शुरू होती है, ख़त्म होती है। हमारे बच्चे को एंग्जाइटी हो रही है कि उसको स्कूल की परफॉर्मेंस है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन है 99% नंबर लाने हैं, बच्चा परेशान है, सो नहीं पा रहा है, खेल नहीं पा रहा है, दौड़ता है नहीं, घर में बैठा रहता है, वीडियो गेम खेलता है या टीवी देखता है, और बाद में जा कर के एंग्जाइटी होती है और वो पढ़ाई करता है, परफॉर्म करने की कोशिश करता है, वो नहीं कर पा रहा है। एक वयस्क जिसको नौकरी की तलाश है, एक वो आदमी जो शायद सक्सेसफुल तो है कि नहीं है, और उसका ध्येय क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, किसी को कुछ नहीं मालूम है। हर आदमी एंग्शियस है। ये एंग्शियस हमें उस सोसाइटी को तरफ खींच के लेके जा रहा है जिसका कोई समाधान नहीं दिखता है। वो एंग्जाइटी जो हमारे बहुत सारी बीमारियों का एक लक्षण है, बहुत सारी बीमारियों का एक कारण है, चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो किडनी की बीमारी हो, चाहे वो मस्तिष्क की बीमारी हो। नींद हमारी गायब है, हमें एंग्जाइटी है। सवेरे जल्दी उठ नहीं पा रहे हैं, सारे दिन नींद आती है, रात को नींद आती नहीं है, टीवी के सामने बैठे हुए हैं, मोबाइल पर हम लोग या तो व्हाट्सएप पे या फेसबुक में लाइक देखते हैं, लेकिन जो हमारे सामने बैठा है, जो फैमिली मेम्बर है, शायद हम उससे बात नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, उसका एप्रिसिएशन हमें चाहिए नहीं, उसके एप्रिसिएशन की हम तलाश करते हैं, वो जिसको शायद हमने कभी भी नहीं देखा है। एंग्जाइटी वो विषय है जो कि बहुत सारी बीमारियों का एक कारण है और उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बच्चे को एंग्जाइटी क्यों है? क्योंकि हमें परफॉर्म करना है। अगर आप पहले देखिए तो एक छोटा सा बस्ता होता था, 4 किताबें होती तो बच्चा स्कूल जाता था। धीरे धीरे बच्चा रक्सेट में बदल गया। आज वो कम हो गया है, लेकिन हर चीज़ उसके लैपटॉप में और क्लाउड में चली गई है। उसके पासवर्ड हैं, 1 चाबी से 2 चाबी, 2 चाबी से 4 चाबी, और जाने कितने पासवर्ड हैं जहाँ पे हमें चीज़ें स्टोर करे हैं। हमें वो उड़ने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि चीज़ें हमारे कंधे के ऊपर बहुत भारी हो गई हैं। वो बच्चा बहुत परेशान है, वो स्त्री जिसके ऊपर पूरा घर निर्भर करता है, वो अपने बच्चे को संभाल रही है, हस्बैंड को संभाल रही है, और शायद आउटडोर में जा कर के काम भी कर रही है। उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। उसकी एंग्जाइटी बच्चे के लिए भी है, हस्बैंड के लिए भी है, और वर्किंग प्लेस में काम करने के लिए है। ये एंग्जाइटी हम लोग के पैटर्न में थी, और ये चीज़ शायद हमारे काफ़ी समय पहले, अगर हम एवोल्यूशन को देखें और उसको पहले काफ़ी सालों से पहले देखें, तो उस समय एंग्जाइटी होना एक विशेष परिस्थिति में होती थी। मानव शिकार के लिए जाता था, शेर आता था, एंग्शियस होता था, आदमी की बॉडी की हार्ट रेट बढ़ जाता था, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता था, दौड़ता था, और वो एंग्जाइटी ख़त्म हो गई है। आज जिस तरह का हमारी सोसाइटी है, जो पैटर्न है, हर सेकंड एक शेर सामने है, हमारी हार्ट रेट बढ़ी रहती है। एक ईमेल आया, एक मैसेज आया, एक फ़ोन कॉल आई, एकदम से हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। वो चीज़ जो कि शायद हमारे सामने नहीं है, वो डर जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी हो रही है। वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा स्लीप पैटर्न, हमारी डाइट, अगर हम इस चीज़ को आगे देख लें, क्या चीज़ हम सवेरे उठ कर के 1 घंटा अपने हेल्थ के ऊपर नहीं दे सकते हैं? क्या हम कुछ थोड़ा सा व्यायाम नहीं कर सकते हैं? अपने सांस लेने के पैटर्न, हमारे सोने के ढंग, क्या अपने सोने के कमरे को हम इस तरह वातावरण में नहीं कर सकते कि हमें एक साउंड स्लीप आए? क्या थोड़ी देर के लिए हम अपना मोबाइल अपने से दूर नहीं रख सकते हैं? छुट्टी पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम छुट्टी पे नहीं हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें, वो इलेक्ट्रॉनिक, वो हमारा एवोल्यूशन, वो सारी चीज़ें जो प्रगति है, वो हमारे बेडरूम पर, हमारे पॉकेट में इन्वेट कर गई है। किसी भी समय हमारा अपना मी टाइम तो रह ही नहीं है, जिसमें हम कहें कुछ किताबें हम पढ़ लें, कुछ म्यूज़िक हम सुन लें, और हम अपने आप को रिलैक्स कर लें। शायद हम भूल चुके हैं कि हमें कैसे रिलैक्स करना है।
तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करें, अपनी सांस को कंट्रोल करें, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करें, अपनी स्लीप को देखें, अपनी डाइट को देखें, कुछ समय अपने लिए निकालें, एक्सरसाइज करें और हमारे वो जो प्रॉब्लम हो रही है, जो बहुत सारी बीमारियों की गढ़ है, बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, उसको होने से बच जाएं। अपने बच्चे के ऊपर, जो कि आज का बच्चा जो कि 2 साल का है, 4 साल का है, वो भी उतना एंग्शियस है जितना 40 साल का या 80 साल का आदमी है। एंग्जाइटी चारों तरफ से हमें घेर रही है, उस पैंडमिक से, उससे हमें बाहर निकलना है। वो केवल कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, स्वयं आप कर सकते हैं। प्रगति के साथ में ज़रूरी है कि इस एंग्जाइटी को भी कम करा जाए। धन्यवाद। अगर आज आपका एपिसोड आपका पसंद आया हो तो नेक्स्ट एपिसोड को, नए टॉपिक को ज़रूर देखिए। शायद कुछ नया आपको मिल जाए जो आपके हेल्थ को बेहतर कर सके। थैंक यू। कीप वॉचिंग योर फ्रेंडली डॉक्टर्स।